तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, हमने सामाजिक विज्ञान की जो 4 सीरीज है, अर्थ, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमी जो है, तो हमने शुरुआत कर दी है। और जो है तो टॉपिक वाइज टॉपिक जो है तो हम वीडियो यूट्यूब के थ्रू आपको प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग उसको देखिए, एंजॉय करिए और अपनी स्टडी को बढ़िया रेगुलर करिए और मजबूत बनाइए, ताकि आप जो है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रॉस कर सकें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र। तो पहले हम सामान्य सा अर्थ समझेंगे कि अर्थशास्त्र का आखिर सामान्य सा अर्थ क्या। सामान्य सा अर्थ, प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र का कि उपलब्ध संसाधनों को, सीमित संसाधनों को किस प्रकार से और किस तरीके से उचित उपयोग किया जाए, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरी कर सके। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि देखते हैं कि हर देश की, जैसे हम अपने भारत देश की अगर बात करें तो हमारे देश में क्या है कि सीमित संसाधन है ना। कि पेट्रोल संसाधन सीमित है, पेड़ पौधे, जल तो असीमित है, लेकिन मान लीजिए एक तरह से जो है तो कुछ संसाधन जो है तो सीमित है। तो उन संसाधनों का हम किस प्रकार, किस ढंग से उनका हम उपयोग करें कि जो है तो हमारे आवश्यकता की जो पूर्ति हो जाए, और जो है तो उनको हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम जो है तो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम एक तरह से इसको बोल सकते संसाधनों का प्रबंधन है ना। इसको हम संसाधनों का उचित ढंग से प्रबंधन करना, उनको उचित ढंग से उपयोग में लाना, वह क्या है हमारे पास अर्थशास्त्र कहलाता है। हम वैसे भी जो है अगर बात करें तो दैनिक जीवन में हम अर्थशास्त्री हैं। जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम हिसाब किताब है ना, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदने जाना है हमें, तो वहां पे अर्थशास्त्र की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर वह वस्तु 50 रुपए की है तो हमें उसको 50 रुपए ही देना है ना। उसको किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, तो ये सब क्या है अर्थशास्त्र, यानी उपस्थित या उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उनका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। चलिए यहाँ पे हम देख लिए अर्थशास्त्र का अर्थ समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं, है ना। तो कितने क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में हम प्राथमिक को प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे संसाधन आते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हैं, जिनको जो है तो उत्पादित करने में मनुष्य का जो है तो हाथ नहीं है। जैसे हम बात करें कृषि की, तो कृषि किससे संबंधित है, ये प्राकृतिक है। ये इसको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम कृषि को जो है तो प्रकृति से डायरेक्ट रिलेटेड है, और इससे जो है तो हम कृषि जो है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर कृषि के साथ पशुपालन, तो पशुपालन भी जो है तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में रख सकते हैं, है ना। खनन, जैसे कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, जितने भी खनिज पदार्थ उनका उत्खनन किया जाता हुआ भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना। तो इस प्रकार जो है तो प्राथमिक क्षेत्र में हम रख सकते हैं इसको, कृषि, पशुपालन और खनन। और इसी तरह और कई सारे, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन और बहुत सारे व्यवसाय जो जिनको हम प्राथमिक क्षेत्र में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्राथमिक क्षेत्र। अब हम बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम निर्माण या विनिर्माण भी कह सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। इस द्वितीयक में क्षेत्र में क्या देखेंगे, निर्माण और विनिर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण का मतलब है प्यारे साथियों कि प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु आई कहाँ, द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में हम उसका निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं। तो विनिर्माण का मतलब होता है सुधारना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि मैं ये कपड़ा पहना हूं, तो इस कपड़े का पहले क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये कपड़ा जो है तो पहले प्राथमिक क्षेत्र से आया है ना, रेशम, ऊन, जिससे कपड़ा बनता है। फिर उसका कहाँ आया, द्वितीय क्षेत्र में, यानी उद्योग में आया। उसका ये क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कट फट जाएगा, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, दुकान। तो ये फिर क्या होगा, विनिर्माण होगा, यानी बना हुआ उसका अगर बिगाड़ हो गया तो उसको हम सुधारेंगे। जैसे टीवी, या फिर बात करें जैसे कबाड़ की वस्तुएं होती हैं, तो क्या होती है, यहाँ से एकत्रित जाती हैं और फिर उद्योगों में जाके क्या होता है, उनका विनिर्माण होता है, यानी उनको पुनः रिसाइकलिंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है तो विनिर्माण कहलाएगा। तो निर्माण में द्वितीय क्षेत्र में क्या, जैसे कृषि से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो जैसे मान लीजिए गन्ना, तो गन्ना कहाँ उगता है? प्राथमिक क्षेत्र में। फिर वहां से वही कहाँ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में, यानी उद्योगों में जाएगा। वहां से क्या उसका गुड़ बनेगा, है ना। जैसे गेहूं, गेहूं क्या होता है? उगता प्राथमिक क्षेत्र में, और वह कहाँ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में, यानी आटा चक्की में जाएगा, तो वह किसान आटा बनेगा, है ना। खनन में जैसे कोयला, कोयला यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से निकला और वह कहाँ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में, यानी जहाँ पे कोयले की कंपनियां है, उद्योग है, लाइट बिजली में, वहां पे जो है तो यह द्वितीय क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो है तो जो वस्तुएं जाती हैं वह निर्माण या विनिर्माण के लिए वह द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र को अगर बात करें हम, तो तृतीय क्षेत्र को हम इस रूप में कह सकते हैं कि यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का क्या होता है? साथी होता है, यानी यह एक मददगार है। जैसे हम बात करें परिवहन की, तो परिवहन जो है तो वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन ये कृषि में मान लीजिए आलू की पैदावार हुई, तो आलू किससे जुड़ गया? प्राथमिक क्षेत्र से। अब हम इस आलू को हम कहाँ पे लाना है? द्वितीय क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र में कैसे लाएंगे? हम परिवहन के माध्यम से लाएंगे, यानी ट्रक के माध्यम से लाएंगे, ट्रैक्टर के माध्यम से लाएंगे, है ना। तो ये परिवहन क्या है? ये तृतीय क्षेत्र क्या है? यह इन दोनों का साथी है, इन दोनों का मददगार है। तृतीय क्षेत्र जो है तो इन दोनों की क्या करता है? सहायता करता है। व्यापार भी क्या? मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र से क्या वस्तु आई, जैसे मान लीजिए आलू आई, आलू को क्या बन गया? चिप्स बन गया। उस चिप्स को फिर कहाँ व्यापार यानी बेचेंगे, है ना। वहां पे आलू प्राथमिक क्षेत्र से आई, निर्माण हुआ यानी चिप्स बनी, और उस निर्माण को हम कहाँ? व्यापार यानी तृतीय क्षेत्र में करेंगे, है ना। फिर शिक्षा भी तृतीय क्षेत्र में आएगी। दुकानें हैं, दुकानों में क्या कोई वस्तु का उत्पादन तो नहीं किया जाता, ना ही उनका निर्माण किया जाता, उनको खाली बेचा जाता है, यानी सेवाएं या सुविधा प्रदान की जाती है, यानी मदद की जाती है, कि आज तृतीय क्षेत्र में। सेना क्या करती है? सेना तो किसी भी उत्पादन कार्य को नहीं करती, है ना, तो वह भी तृतीयक में आएगी। नौकरी, वैज्ञानिक, ये सब क्या? ये तृतीय क्षेत्र के ही जो है तो एक तरह से ये हमारी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, मदद करते हैं। तो ये इस प्रकार के जो है तो यह अर्थव्यवस्था के प्रकार है ना। अब प्रकार नहीं, उसके क्षेत्र हैं, क्योंकि प्रकार मिलते पूंजीवादी, समाजवादी, है ना, मिश्रितवादी। तो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार ही है हमारे प्राथमिक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।